तो गौर से देखिए गुरु, ये जो खेसारी भाई के साथ में जो लड़का है इसका नाम है दिलीप, और यही वो बंदा है जिसने हमारे साथ में फ्रॉड किया और जिसने हमारा भाड़ा नहीं दिया। और ये व्यापार का काम करता है भाई, कच्चे माल का। और हमारे यहाँ से भी ये तरबूज खरीद के ले गया था, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस बंदे को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि मेरे जैसा और मेरे मोटर मालिक की तरह कोई भी ड्राइवर और कोई भी मोटर मालिक ना फंसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गुरु, ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है ना, आप लोगों के साथ ना हो, हमारे और ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ ना हो। तो हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ, कितने का फ्रॉड हुआ, वो सब साफ साफ और एकदम गुरु सच हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। बाकी जो पुराने भाई मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो भली बात ही जानते कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, जो कि ट्रक चलाता हूँ। और जो मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो गुरु, हुआ था यूँ, और बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए थे कि भैया जो आपके साथ फ्रॉड हुआ उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाएं। और आंखें तो तब मेरी फटी रह गई कि जिस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया उसके फेसबुक अकाउंट में और इंस्टाग्राम पर मैंने हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल भाई के साथ उनके वीडियो, उनके फ़ोटो देखे। बता रहे थे वो व्यापारी कि मैं उनकी गाड़ी चलाता था, खेसारी भाई की काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी उनके संबंध थे। बाद में मेरी समझ में आया जब फ्रॉड हो गया मेरे साथ कि क्या बंदा है, क्या ये हमारे इतने बड़े सुपरस्टार के साथ कितने दिन रह गए, इसने ये चीज़ सीखी। बहुत ही दुख हुआ गुरु। चलिए वो खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बताते हैं कैसे हुआ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ एक व्यापारी आया था जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर पहले से नहीं जानते थे, और उसका नाम था दिलीप। हमारे यहाँ उसने तरबूज खरीदा और वो व्यापारी हमारी ट्रांसपोर्ट पे हमसे गाड़ी लेने के लिए आया, मतलब हमारे मालिक के पास, कि भैया मुझे सिल्ली घोड़ी के लिए एक 12 टायरा गाड़ी चाहिए। तो अपनी भी गाड़ी गुरु 12 टायरा खाली खड़ी हुई थी, जो कि मालिक ने तरबूज के लिए तय कर दी, और भाड़े का रेट रखा 95,000 रुपये। उसमें माल चाहे 23 टन हो, चाहे 25 टन हो, चाहे 22 टन हो, या फिर 20 टन रह जाए। व्यापारी एकदम राजी हो गया, और एडवांस भी हमने उनसे 45,000 का बोला, तो वो एडवांस के लिए भी तैयार हो गए। तो हमारे मालिक ने समझा कि हाँ पार्टी बढ़िया है, और दिखने में बहुत ही सज्जन, मतलब मेरी उम्र का ही लड़का था, नाम था दिलीप, और बिहार का रहने वाला था बंदा, सिल्ली घोड़ी में फिलहाल रहता था, और व्यापार जगह जगह से माल खरीद के व्यापार करता था कच्चे माल का। तो यहाँ से हमारी गाड़ी लोड हो गई, और उस व्यापारी को भी हमारे साथ ट्रक में ही बैठ के जाना था। तो गुरु, यहाँ से हम भली भांति बंदे को ले गए गुरु, और जो भी बता रहा हूँ एकदम सच बता रहा हूँ। उसके पास 500 रुपये थे जब वो हमारे ट्रक में बैठा बंदा। तो उसने भाई, जब शाम को हमने खाना खाया, 200 रुपये का उसमें खाना हुआ, जो पैसे उसी ने पे कर दिए। उसके बाद गुरु, हम यहाँ से सिल्ली घोड़ी तक चाय का, पानी का, गुटके का, जो भी खर्चा था उसका हम करते ले गए। उसने कहा भैया जब गाड़ी खाली होगी तो हम दे देंगे। तो हमने कहा बंदा ठीक ठाक है, दे ही देगा। तो गुरु, अपनी गाड़ी सही सलामत अच्छी तरीके से पहुंचती है सिल्ली घोड़ी मंडी, जहां का आपने ब्लॉग देखा। तो 3 से 4 दिन तो लग गए गाड़ी गुरु खाली होने में। गाड़ी खाली होने मतलब हो गई कंप्लीट। तो हमने भाड़े के लिए जिस दुकान पर माल उतारा था उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भैया जो व्यापारी आए हैं वही आपका भाड़ा देंगे। और उसके बीच की जो बात ये है कि उसका जो था 10 से 11 टन माल तरबूज एकदम सड़ गया था। गुरु, जो बात है एकदम सच है। अब सड़ गया था तो इसमें कोई गलती हमारी तो है नहीं, हमने तो टाइम से उसकी गाड़ी उसकी दुकान पे लगा दी थी। तो दुकानदार ने हमको भाड़ा देने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा मिन्नतें जी हजूरी करने के बाद दुकानदार हमें 21,000 रुपये भाड़ा देने को तैयार हो गया। जो 21,000 की रकम हमें हमारे दुकानदार भाई ने उसने दी, जिसके यहाँ हमने माल उतारा। 21,000 रुपये देने के बाद हमारा उसके पास 29,000 रुपये गुरु बचा, जिसमें से 4,000 रुपये डाले के काटे तरबूज के। तो अब हमारा रह गया 25,000 रुपये। तो जितने का हमारा फ्रॉड होना था गुरु, तो ये जो हमारे 25,000 रुपये बचे, उनके लिए दुकानदार ने मना कर दिया और कहा कि दिलीप भाई से ही भाड़ा लेना, जो व्यापारी आपके साथ आए हैं, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। बाहर का मामला था, ड्राइवर आदमी है हम, बाहर के आदमी वहाँ कर भी क्या सकते थे। तो हमने दिलीप भाई को फ़ोन किया। दिलीप कहीं दूसरी जगह माल खरीदने गया था बंदा, तो 2 से 3 दिन उसे आने में लगे सिल्ली घोड़ी। तो तब तक हमारी गाड़ी खाली वहीं खड़ी रही। और आप लोग समझ सकते हैं, जो भाई ड्राइवरी कर रहे हैं या फिर जो मोटर मालिक हैं,
4 दिन खाली होने में और 3 से 4 दिन भाड़ा लेने में लगें और वो भी भाड़ा आपको मिले नहीं, तो कितना नुकसान गाड़ी को हो सकता है। उसकी भरपाई आप 2 महीने कंटिन्यू गाड़ी को चलाएंगे तब आप कर पाएंगे। ये बात वो लोग जानते हैं जो मोटरबाजी से जुड़े हुए हैं। तो गुरु दिलीप का आना हुआ, वो हमारे पास गाड़ी पे आया, वो दुकानदार के पास गया, लेकिन उसने भाड़ा नहीं दिया। तो खड़े खड़े रात हो गई, अब बंदा भी आ गया, अब कोई भाड़ा मिलने का नाम और निशान नहीं। तो हमने सोचा अब भाड़ा नहीं मिलेगा। तो उसने कहा भाई ऐसा करो, आप अपनी गाड़ी ले जाओ, मैं पैसे खाते में डलवा दूंगा। बहुत ज़्यादा हमारे मोटर मालिक से फ़ोन पे भी मतलब तू मैं उनके साथ हो गई। तो फिर आखिरकार ये हुआ, उसने मेरे को एक व्हाट्सअप पे मैसेज डाला। सारे व्हाट्सअप जितने भी मैसेज उसने डाले हैं सारे मेरे पास सेव रखे हुए हैं। कहा कि भाई ऐसा तुम्हारे मालिक से मेरी तू मैं हो गई। मतलब वो बात हो गई जो मैं यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं बता सकता, गाइडलाइंस के खिलाफ है वो चीज़। अब मैं आपका भाड़ा नहीं दूंगा। बस वहीं से गुरु मेरा दिमाग सटक गया। मैंने उस बंदे को फ़ोन पे मतलब व्हाट्सअप किया कि भाई हम तुमको खाना खिलाते लाए, चाहे नाश्ता कराते लाए, उसका ये सिला तुमने हमको दिया, हमारा भाड़ा तक हमको नहीं दिया। और 3 से 4 दिन इतनी दंदल थी गुरु, मंडी में इतनी गंदगी थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखी होगी। और ऊपर से बारिश, बहुत ही ज़्यादा माइंड एकदम फ्लॉप हो गया था। और हम लोग वहाँ से निकल आए। उसके बाद हमारे सारे नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो भाड़ा मारने का उसका एक ही रीजन था गुरु, मेरे मोटर मालिक और मेरी ड्राइवरी की तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। उसका माल पहुंचाने में बिल्कुल टाइम से हमने उनको गाड़ी वहां पर दे दी, जबकि यहाँ से गाड़ी हमारी लेट निकली थी। फिर भी उनको जो घाटा हुआ, तो दुकानदार ने तो ये कह दिया कि भाई मैंने जो तरबूज जो खरीदा था व्यापारी ने, उसका पैसा भी उस दुकानदार ने ही डाला था। और दुकानदार का पैसा व्यापारी के पास पहले से ही एडवांस निकल रहा था, इसलिए दुकानदार ने व्यापारी को दिया नहीं, व्यापारी घाटे में जा रहा था। इस वजह से ही शायद हो सकता है अगले ने हमारे साथ फ्रॉड किया और भाड़ा हमारा नहीं दिया। उस बंदे की एक फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट है मेरे पास एक। हमारे भोजपुरी के कलाकार निरहुआ भैया के साथ में भी उसका फ़ोटो, काफ़ी ज़्यादा एक्टर के साथ में उसके फ़ोटो थे। फिलहाल मैं एक ही स्क्रीनशॉट ले पाया हूँ, बाकी डीपी वगैरह सब कुछ उसने हटा दिया। जब नंबर हमारे ब्लॉक किए तो कुछ लेकर के नहीं आया गुरु, बाकी आप लोग देख लेना। तो ये कभी कभी हो जाता है। और वैसे 20-25 हज़ार रुपये की बात थी, 20-25 हज़ार रुपये से ना तो किसी का, भाई आप सोचो सालों साल बैठ के उनसे खा लो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही गंदी चीज़ है ये गुरु कि आप किसी के साथ जाओ, किसी की गाड़ी लेके जाओ और अपने यहाँ पहुँच के उसका भाड़ा ना दो। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है गुरु। और 16 दिन में हम उझानी लौट के आए, क्योंकि 8 से 7 दिन तो हम वहीं मंडी में 9 दिन खड़े रहे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो गुरु हमारे 95 हज़ार के भाड़े से हमारे साथ जितना फ्रॉड हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार रुपये का हुआ है। बाकी मैं आपसे बोलूँ कि भाई हमारा पूरा रख लिया 95 हज़ार रुपये, बिल्कुल भाड़ा नहीं दिया तो ऐसा नहीं है। यही हमने एडवांस ले लिया था, बाकी 21 हज़ार रुपये हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुकानदार ने दे दिए थे। 4 हज़ार डाले के कट गए, 25 हज़ार रुपये बचे, जो कि उसने बिल्कुल ही देने से मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम भाड़ा आपको नहीं दे पाएंगे। और भाड़ा देने के तो गुरु मूड में ही नहीं था। उसने मोटर मालिक के ऊपर, हमारी गाड़ी मालिक के ऊपर रख दिया कि वो हमसे फ़ोन पे बदतमीजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के उसके माइंड में ही नहीं था भाड़ा देने के लिए। अब किस प्रकार से हम वहाँ भाड़ा ले सकते थे? बहुत सारे भाई कह रहे थे कि आपकी ट्रांसपोर्टर कमज़ोर थे, ये हो गया वो हो गया। बाकी जो भी लोग ये बात खोल रहे थे, तो मेरे को भाई आप कमेंट बॉक्स में आपके बता सकते हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, कि हमारे पास कौन सा तरकीब था जिससे हम वहाँ से उससे भाड़ा ले सकते थे बंदे से। और बंदा फिर गाड़ी से भी गायब हो गया, फ़ोन पे ही जो बात कर रहा था वो कर रहा था। तभी हम लोग समझ गए कि अब हमारा भाड़ा जो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से आप लोगों को ये है कि गुरु, वैसे तो देखो मेरे से काबिल हैं, मेरे सब बड़े भाई हैं, मैं सब आप सभी का छोटा भाई हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि आंख बंद करके भरोसा करना इस दुनिया में किसी भी आदमी पे नहीं चाहिए। आंख बंद करके भरोसा आप सिर्फ कर सकते हैं तो ऊपर वाले से कर सकते हैं, परम पिता परमेश्वर से कर सकते हैं। बाकी किसी भी इंसान पे गुरु आंख बंद करके एकदम भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यही एक गुरु छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में, जो भी मेरे साथ घटना हुई वो सारा सब कुछ आपको बता दिया। और बाकी मेरा भी माइंड खराब, मेरे मोटर मालिक का भी माइंड खराब, तो थोड़ी आपस में भी चिड़चिड़ापन हो जाता है जब गाड़ी घाटे में जाती है वगैरह वगैरह, आप लोग जानते ही हैं। बाकी उस बंदे का एक स्क्रीनशॉट मैं ज़रूर अपने वीडियो में लगाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो ठीक है गुरु, यही था जो भी था। बाकी गाड़ी खड़ी हुई है, आज शाम को हम निकल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो
कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।